हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त मीनका और आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। 4 से 5 दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है क्योंकि मैं गई थी उज्जैन और भोपाल, सीहोर। वहाँ बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा के पास गई थी। इस वजह से वहाँ पे बहुत बिजी रही, मतलब शोर शराबा बहुत था और नेटवर्क इशू था, तो ना तो वीडियो अपलोड हो पा रही थी, ना ही मैं बना पा रही थी। तो सो गाइस, बहुत मिस हो रहा था, बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को कि मैं कुछ आपको नहीं बता पा रही हूँ, कुछ नहीं। लेकिन इतने सारे कॉल आ रहे थे, इतने सारे कॉल आ रहे थे कि उन कॉल्स जो नेटवर्क में होती थी तो रिसीव भी करती, तो उसके टॉपिक में मुझे वीडियो बनाने का सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं वहाँ मौका मिला। अब मैं वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के बारे में। और पहला तो ये है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है आपको। 2030 में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर रहेगा और कहाँ तक ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ जाएंगी, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अभी भी मतलब अपने देश में, भारत देश में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते और उसके लिए सोच थोड़ी बहुत ही ख़राब रख रहे हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि लोग जोड़ने वाले काम हैं, बंदे जोड़ने हैं, चैन बनाना है या प्रोडक्ट खरीदना है, तो ये सोच से वो लोग गलत मतलब सोचते हैं उसके बारे में और उसमें जुड़ने से नकारते हैं। आप सोचो, अगर आपकी कोई ड्रीम है, कोई आपको सपना है, जो जॉब या करंट टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं वो अगर आपका वहाँ से नहीं पूरा हो पा रहा है, मोस्टली नहीं पूरा होता, क्योंकि किसी की सैलरी से किसी के ड्रीम्स नहीं पूरे होते, सिर्फ डिपेटी रोजी चलती है। ये एग्जाम्पल नहीं, ये सच्चाई भी है। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उनका नहीं है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना बहुत अच्छा है, जो आपको नेम, फेम एंड गाड़ी सब कुछ दिलाने की ताकत रखती है। अगर आप उसमें काम करते हैं, साल से 6 महीने भी करते हैं, तो ही आप समझ जाएंगे कि क्या इसकी ताकत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनकम का कोई भी फिक्स नहीं है। जितना आप काम करेंगे, जैसे आप लोगों को मोटिवेट वाला नहीं, आपको काम करने का सिखाने का है कि काम कैसे होना। मोटिवेशन और दूसरे की बैलेंस देख के काम नहीं होता है, काम होता है सीखने का। आपको उसको अच्छे से सिखाओ और अच्छे से उसकी प्रोफाइल रीड करो, लर्न करो, फिर अर्न करो, है ना। तो उसके अगर आप ये सोचे कि ये इतनी अच्छी है तो लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, तो इसके बारे में मैं बस यही कहूँगी कि लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, या मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों में बस नेटवर्क मार्केटिंग लोग जोड़ने का काम है, बस ये सोच के ही लोग उसमें सुनना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2030 का फ्यूचर क्या रहेगा, और आने वाली मतलब 5 पॉइंट में आने वाले वीडियो में इसमें बताऊंगी। 5 ऐसे पॉइंट जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बताएगा कि क्या है फ्यूचर आज को देखते हुए कि 2024 में है। 2024 में भी 65,500 का टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का अपनी इंडिया से, है ना। तो मैं बात करने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, है ना। तो वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और यही कहूँगी कि इतनी अच्छी कंपनी है तो फिर लोग ज्वाइन क्यों नहीं करती, तो वो मैंने आपको बता दिया, लोगों को नॉलेज की कमी है। और मैं पहले पॉइंट में बात कर रही हूँ, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या। अपना भारत देश ना नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या पे। मतलब जहाँ पे अभी तक चाइना थी, चाइना के बाद भारत देश आता था, और अब चाइना की कम हो गई है और अपने भारत देश की 140 करोड़ प्लस जनसंख्या है। जहाँ पे सोचो इतनी जनसंख्या है जहाँ पे, और यहाँ पे आज की कंडीशन देखें कि आज की कंडीशन में कितनी नौकरियाँ लोग कर रहे हैं, कितनी लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, और आने वाले समय पे तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। हमारा यूथ तैयार ही हो रहा है जॉब के लिए, तो क्या उन लोगों को जॉब मिल रही है? तो क्या उतनी वैकेंसियां हैं? उस वैकेंसी के साथ क्या सही सैलरी है? नहीं है।
कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देख जानने वाले हैं कि देखो बढ़ती हुई जनसंख्या जहाँ पे अगर आप कुछ कर रहे हैं या ऐसे समय पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो दोनों कंडीशन में नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी 5 to 6 नहीं होता, सॉरी 9 to 6 कोई भी ज्वाइन टाइमिंग नहीं होता है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको 9 to 5 देना है। तो यहाँ पे आपको जब आपके समय हो, जब आपके पास टाइम हो, तब आप कर सकते हैं। तो आप अपनी जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जॉब की तलाश पे हैं, तो आपको तो मैं कहती हूँ ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको दे सकती है ना, उतनी कोई भी जॉब आपको नहीं दे सकती, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो इसलिए मेरा सलाह यही है 2030 में ना बने हर घर पे नेटवर्क मार्केटिंग होगा और इसका टर्नओवर 2000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, क्योंकि इसकी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है डिमांड। क्योंकि हमारा यूथ जितना ग्रेजुएशन करके घूम रहा है या बीए एमबीए करके घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। तो वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए अपने, क्योंकि हर एक लड़का एक समय तक माँ बाप से खर्च लेता है, एक समय के बाद यही होता है कुछ ना कुछ करो। तो लाइफ से समझौते करने के बाद वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने लगता है। तो अगर आपको सच में जॉब की तलाश है या सच में आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और फॉरएवर कंपनी तो ज़रूर ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट कंपनी फॉरएवर लिविंग कंपनी है जो यूएसए की है, जहाँ पे मैं खुद काम कर रही हूँ और अपने डिजिटल ऑटोमेशन से सिस्टम से काम कर रही हूँ। आई प्राउड ऑफ टीएलआर क्रिएटर, जहाँ पे उसने मुझे टेक्निकल बनाया और मुझे यूट्यूबर बनाया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूँगी। अब चलिए छोड़िए, इसके बारे में मैंने अब दूसरी वीडियो बना रखी है अपने ड्रीम्स के बारे में। आप क्यों मैंने फॉरएवर किया, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि घटती हुई नौकरी कि जैसे जहाँ बात मैंने की बढ़ती हुई जनसंख्या की, तो आज देखो जितनी है वैकेंसी हर साल नहीं पूरी होती हैं। हमारा यूथ जनरेशन है जो इतना पढ़ा लिखा हर साल तैयार हो रहा है और हर साल तैयार होने के बाद उसको नौकरी इतनी नहीं मिल रही है। 1 करोड़ यूथ हमारा हर साल ग्रेजुएशन या मास्टर करके रेडी हो जाता है और उसको नौकरी ढूंढने में लाले पड़ जाते हैं। और नौकरी ना मिलने से वो समझौते करके जो नौकरी इसको नहीं करना चाहिए, जो उसकी लाइन की नहीं है, फिर भी वो कर रहा है नौकरी। आप ये सोचो आप कि अभी ये समय, तो आने वाले 5 साल 10 साल में कितना ज़्यादा मारामारी होगी नौकरी की। तो नौकरियां हैं नहीं और नौकरी करने वाले लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप नहीं डिसीज़न लेते हैं ना, तो आने वाले समय में आपको समस्याएं ही समस्याएं दिखेंगी। क्योंकि ना जो चीज़ आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है वो नहीं देगी, वो आपको प्राइवेट जॉब नहीं देगी, ना गवर्नमेंट जॉब देगी। और प्लस अगर इतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब की, तो जहाँ पे वैकेंसी होती है 1000 2000 फॉर्म करोड़ों में पड़ जाते हैं। और कंपटीशन, जो बच्चा पढ़ रहा है IAS की, तो वो भी क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है। तो जो क्लर्क की कर रहा होता है वो क्लर्क में तो कभी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरिट उसकी इतनी ज़्यादा जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे उसके कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर अपनी लाइफ को स्मूथ और सही बनाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपको फॉरएवर कंपनी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आप बिजी रहेंगे और सही टीम के साथ सही समय पे ज्वाइन हुए। आप जल्दबाजी पे कोई भी फैसला ना लें। जब आपको सही समय लगे, जब लगे कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप ज्वाइन करिए। मेरे साथ या दूसरे के साथ, किसी के भी साथ करिए, लेकिन अपने पैसे के लिए अपनी कीमती और अपने आप को सतर्क रखिए। किसी के साथ धोखा ना हो, स्कैम ना हो, बस इस वजह से मैं ये बात कहती हूँ। तो इसलिए 2030 में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी मार्केटिंग एक टीम बनने वाली है, जहाँ पे मेरी खुद की टीम भी बहुत अच्छी हो जाएगी उस टाइम तक। क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 महीने हुए हैं और मेरी टीम बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, जो मैंने ऑटोमेशन से मैंने सीखा और ऑटोमेशन से लोग आ रहे हैं। मैं किसी को कॉल नहीं करती, ना DM करती हूँ। तो अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करती हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट।
अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है दोस्तों? जैसे कि आप ना जॉब कर रहे हैं 50,000 की, और उसमें से दूसरा पर्सन आपके पास आता, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करा लेती है 20 से 25,000 में। वही काम के लिए वो पर्सन रेडी हो जाता है, करने लगता है, जहां आपको जॉब जाने की खतरा हो जाता है। ये सच्चाई है और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑनर या हर एक कंपनी मालिक यही सोचता है मुझे कम उसमें कम चीज़ में कम सैलरी पे ज़्यादा काम करवा पाऊँ। तो अगर आप इफ़ेक्ट करते हैं कि मेरी 1 लाख सैलरी होना चाहिए, जहाँ आपको 1 लाख नहीं वो 50,000 में भी करवाते हैं, इसके बाद भी उसे कम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतने ज़्यादा यूथ हैं, जहाँ पे लोग सोशल जैसे काम करते हैं कि जहाँ पे अगर आपकी सैलरी होना चाहिए, जो आपका इफ़ेक्ट है, जो आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी हैं, बट उस तरह की सैलरी नहीं मिलती है। तो सैलरी नहीं मिलती है, वहाँ पे दूसरे लोग आके आपकी ही सीट पे आपका ही काम और भी कम सैलरी में करने लगते हैं, जहाँ आपको जॉब जाने की खतरा रहती है। जहाँ अगर मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगी, आप कोरोना टाइम पे आपने देख भी चुके हैं। कोरोना टाइम पे देखिए कितने लोगों 15,000 करोड़ों लोगों की नौकरियां गई थी, जो घर से बेघर भी हुए थे। तो वो दिन दूर नहीं, ना मैंने कोई आपको कोई मोटिवेशन दिया, आपको 3 से 4 साल पहले वाला समय 2021 और 2020 वाला समय आपके सामने लाई मैं, कि कितनी ज़्यादा कंडीशन थी। 2019 में स्टार्टअप हुआ था, 20 और 19 और 20 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ पे हम लोग खुद अपनी नौकरियाँ हम लोगों की छूट गई, और नौकरी के बाद हर एक आदमी बाहर पड़ा है, और इसके बाद पैदल कितनी दिक्कतें हुई, पैदल आके भूखे प्यासे रह रहे थे, कितने लोग मर गए इसी कारण से, लोगों की सही समय पे इलाज नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि हर एक आदमी को ना अपने साथ 2 इनकम ज़रूर रखना चाहिए। अगर एक में कुछ भी अप्स एंड डाउन आता है ना, तो कम से कम दूसरे से चलता रहे। आप कभी भी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, एक, क्योंकि समय है, घूमता रहता है, कब बुरा समय आएगा, कब क्या आएगा, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए अगर मौका मिलता है करने का कि अपनी जॉब के साथ आप करना चाहिए, तो आपको मेरी तरीके आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगी कि 2030 में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, और अभी भी ब्राइट ही है। तो आप खुद इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करेंगे तो आपको भी विश्वास होगा। तो अब मैं बात करती हूँ चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा बढ़ती हुई जनसंख्या, वैसे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ कि देखिए इस आज के 10 साल पहले जहाँ पे हम लोग बैंक में जाते थे, बैंक में 2 से 3 पर्सन होते थे जो एक कैश जमा करते थे, एक कैश निकालते मतलब निकाल के देते थे, और एक आपका काउंटर पे बैठते थे जो आपका कागजी वर्क चेक करता था। लेकिन आज के समय में देखो एक मशीन बना के रख दी गई, उस मशीन में आपका ऑटोमेशन जमा भी हो रहा है, ऑटोमेशन आपको निकल भी रहा है, जहाँ एटीएम के अंदर डिपॉजिट भी बना दी गई। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमारे देश में दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो ये बहुत खुशी की बात है। बट खुशी की बात साथ साथ दुख की भी बात है। जहाँ पे हमें 10 लोगों की मैन पावर चाहिए होता है, वहाँ एक मैन पावर से हमारा काम चल जाता है। जैसे 9 लोग हमारे बेरोजगार हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत कम समय, बहुत कम पूंजी पे मिलता है, जहाँ आपको वो पूंजी आपको डेली की दाल रोटी या बच्चों को पढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि आप ना मतलब इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप खुद देखिए, आज रोबोट ना ऑपरेशन कर रहा है, आज रोबोट ऑपरेशन कर रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए मशीनों से ही काम हो रहा है। जहां मैन पावर हम लगाते हैं 50, 100, 25, और वहां पे हम 2 मैन पावर लगा के एक मशीन में खड़ा करके हम आराम से काम को बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जहां पे हम देखते हैं मैन पावर ना नज़र चुराते ही बहुत मक्कारी करती है, आलस करती है, काम नहीं करती है, बट हमारी मशीन तो बराबर काम करती रहती है, जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और हमें उस चीज़ को प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि लोग आने के वाले तो ठीक है आ ही जाते, बट ना लोग ये सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कम पैसे में हम काम कर रहे हैं, कम पैसे कर रहे हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो सही। तो इसलिए आपको ना बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए आगे आने वाले समय में और भी मारामारी होने वाली है जॉब के अकॉर्डिंग।
तो जहाँ पे आपको जॉब के अकॉर्डिंग मारा मारी होगी तो वहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही एक सहारा है जो हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला सकती है, इन 4 प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सकती है, जहाँ पे हम सच में अच्छी इनकम अच्छी टीम के साथ जुड़ के कर सकते हैं। आप उसमें ज़रूर आइए। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए और पूछिए आप कैसे इनकम आती है, क्या है। आप किसी की कहे कहाए में किसी को पैसा अकाउंट में मत दें और ना ही चालू करें, क्योंकि पैसे आपके पैसे देने से आपको इनकम नहीं आती। आपको जब आपके साथ लोग जब जुड़ेंगे तभी इनकम आती है। तो मैं बात कर रही थी कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, समय को बदलना चाहिए, क्योंकि समय रहते हुए अगर आप अपने आप को नहीं बदलाना तो बहुत हमें मुश्किल समय में लाके खड़ा कर देता है। तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए कि आप ये काम नहीं करेंगे। आप सोचो, अगर आप मेहनत करते हैं कुछ दिन, साल 2 साल 1.5 साल, तो आपको इसके बाद मेहनत नहीं, आपके पास खुद इतने लोग आते हैं जहां आप उनको ज्वाइन नहीं करा देते हैं, ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, बहुत दिक्कतें होती, उन दिक्कतों को हम सामना करते हैं। अब चौथा पॉइंट लास्ट एंड 5 पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन पे बात करूँगी दोस्तों की जैसे हमारे आजकल के पेरेंट्स ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ ना वो अपने बच्चों को एक बिल्कुल मशीन बनाना चाहते हैं। मशीन इन द सेंस सिर्फ वो नंबर पे फोकस करते हैं कि आप ना नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाएंगे तो आपको बहुत ये फलाने का लड़का ये ले आया, आपका दोस्त ये ले आया, आपके नंबर क्यों नहीं आए। मतलब वो कंपेयर करते हुए दूसरे के बच्चों से बोला जाता है, बट बच्चे के दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ता है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ देखा नहीं है। क्योंकि बच्चे का ना हमेशा अपने परिवार और लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। तो जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बच्चों को वो पढ़ाई पे ना ध्यान देके हमें उनको एक ऐसी चीज़ सिखाना चाहिए जो हमें हुनर हो, जिसमें हम उनको आपको पढ़ाई के साथ साथ हम उनको एक टेक्निकल या कोई भी एक ऐसे चीज़ों को सिखाएं जहाँ पे वो खुद अपने हाथ के हुनर से या अपने आप दिमाग से वो अपना काम को चलाए और 2 लोगों 4 लोगों को काम और भी दे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए खुद ज़िंदगी भर नौकर बन के रह जाए, है ना। तो आपको ना वो चीज़ को करना चाहिए कि आप अगर यही मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये कहते नहीं है कि ये 21वीं सदी की नेटवर्क मार्केटिंग है जो बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ रही है, बहुत ही तेज़ी भाग रही है। तो ये सक्सेस की तरफ भाग रही है, सक्सेस की तरफ भाग रही है। और एजुकेशन से मैं हर एक पेरेंट से यही बात करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, अपने बच्चों को फोकस नंबरों पे नहीं करिए, आप अपने बच्चों को स्किल सिखाइए। अगर आपके बच्चे स्किल पे जिस भी स्किल पे जाना चाहते हैं स्किल ज़रूर सिखाना चाहिए। और किसी के बताएं नंबर से नौकरी नहीं मिलती है। आज वो समय नहीं कि 99% आप नंबर ले आए और आपको नौकरी मिल जाए। आप खुद अपने आसपास अपने माहौल में देखते होंगे, अपने आसपास लोगों के बीच की देखिए आपको कितना मतलब यहाँ पे आप कितना हमें यहाँ दिक्कत देखनी पड़ रही है कि हमें नौकरी भी चाहिए, काम भी नहीं है, और काम करने के लिए हम समझौते करके कुछ भी दूसरा ऐसे काम कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, या हमें उस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उस काम को अपनाते हैं क्योंकि वो मजबूरी होती है काम करना, है ना। तो आपको मैं यही कहूँगी, ये 21वीं सदी की नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। जहाँ पे हमारी भारत सरकार ने भी इसको लीगल घोषित किया है और हमारे मतलब लेट अब्दुल कलाम जी भी जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने भी ये कहा था एक अपने ही भाषण में कि हर एक औरत, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। जहाँ पे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस किया और इसको लीगल भी घोषित किया। हमारे मोदी जी ने भी इसको लीगल घोषित किया और यहाँ पे उसको बढ़ावा दे रहे हैं और करवा भी रहे हैं सारी कंपनियों की, क्योंकि हर एक कंपनी को हर एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन किया जाते हैं, जहाँ पे हर एक टर्म एंड कंडीशन पे ओके है कंपनी। और यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग यही कहूँगी, आप देरी ना करें, जल्द से जल्द नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें और अपने सपनों को साकार करें।
अब मैं आप ये वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। आप तैयार रहिएगा एंड इस वीडियो में अगर कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री शंभू।